एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कार्बोकटाइन और कार्बोनाइन में क्या डिफरेंस रहेगा। कार्बोकटाइन में ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी का वो क्या हो जाएगा, sp3 sp2 और sp का हो जाएगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा sp sp2 और sp3। तो धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो एक कि एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जैसे ही कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तब स्टेबिलिटी घटेगी। देन द स्टेबिलिटी ऑफ, ये सेंटेंस लिख के रखना, आपको समझ में आएगा। देन द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। और इसी को और एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। ये मैंने जो ऊपर लिखा है उसी का ये मतलब है, इसको अच्छे से समझ लो। तो एक एग्जांपल हमने इस पहला वाला क्या देखा था कि CH3 और CH2 कार्बोकटाइन है, CH2 डबल बॉन्ड ये कार्बोकटाइन है। अब आप लगाओ अंदाजा, ये कार्बोकटाइन है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताओ। अभी बताया था पॉजिटिव एस कैरेक्टर देखना है, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगी पॉजिटिव, उतना स्टेबिलिटी वाला पॉजिटिव चार्ज उतना कम हो जाएगा। तो सबसे सबसे कम स्टेबल ये होगा और सबसे ज्यादा ये होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। क्योंकि या ऐसा अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये ग्रुप आ गए अगर प्लस चार्ज वाले में, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यही दूसरा अपन एग्जांपल अगर लेते हैं, सपोज मैंने इधर पे CH3 कार्बोकटाइन लिया, फिर उसके बाद CH3 CH2 कार्बोकटाइन ले लिया, एंड देन CH3 CH3 कार्बोकटाइन लिया, और CH3 ये टर्सरी वाला ले लेता हूँ। तो ये आपको वैसे ही पता है। तो इसमें अपन बोलेंगे जैसे ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं आप। हाइपर कंजुगेशन लग रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे है। कितने अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 9 है। इधर पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इधर पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, कार्बोकटाइन है। तो कार्बोकटाइन में हाइपर कंजुगेशन लगता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्डर ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि हमने रूल में लिख के रखा है, देखो समझो आप, ये रूल में लिख के रखा है हमने, हाइपर कंजुगेशन और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आराम से समझो, बट समझो उस बात को।
क्लियर है? और आपको ये भी पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डिग्री के हिसाब से अगर चलते अपन, डिग्री के हिसाब से सबसे ज्यादा टर्सरी वाला रहता है, ठीक है, डिग्री। तो टर्सरी कार्बोकटाइन, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकटाइन, देन प्राइमरी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी होती है। कुछ आप लोग बोल रहे हो बैक पेज सर, प्रीवियस स्लाइड, और जल्दी जल्दी करो यार, यही वाला ना, चलो जल्दी जल्दी करो। हो गया? हो गया तो जल्दी जल्दी बताओ। इसके पीछे वाला, इसके पीछे वाला, अब फिर इसके पीछे वाला मत बोलना, कोई पेज ही नहीं है उधर पे, ये पहला पेज है। डन, इसके पीछे वाला हो गया। तेजस्विनी जल्दी बोलो, जल्दी करो, बाद बाद में भी मिल जाएगा आपको ये, आगे चलते अपन। ओके तेजस्विनी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको कार्बोकटाइन की ये ऑर्डर याद रखना है आगे का। तो एक तीसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन। सपोज मैंने ये एक कार्बोकटाइन बना दिया, एंड अभी यहाँ से थोड़ा सा एग्जांपल की लेवल बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजील कार्बोकटाइन हो गया, और एक और ले लेते हैं अपन, कंपेयर करते फिर इनको। अब सोच समझ के आंसर दो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो इसके लिए आपको आदत डाल देनी है कि क्या इफेक्ट लग रहा है ये बताते चलो। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे रेजोनेंस है ना, यहाँ पे क्या है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो रेजोनेंस होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आएगा, ये इधर जाने के बाद बेंजीन रिंग में प्लस चार्ज आना स्टार्ट होगा। ये बेंजील कार्बोकटाइन है, कल मैंने बताया ऑलरेडी आपको। तो रेजोनेंस कितने का हो रहा है, 3 पाई, जो बॉन्ड है वो रेजोनेट हो रहे हैं 3 पाई बॉन्ड्स का। और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इसमें भी रेजोनेंस होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑफ 1 पाई बॉन्ड। तो इन दोनों में तो ज्यादा स्टेबल ये भी हो जाएगा, मतलब ये तो पता चल गया अपने को, स्टेबिलिटी ऑर्डर सी से ज्यादा बी का होगा। अब ए कहाँ आएगा? तो जनरली क्या होता है कि स्टेबिलिटी में जो रेजोनेंस है वो ज्यादा, और हाइपर कंजुगेशन उससे कम होता है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट और कम होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन आने के कारण ये हाइपर कंजुगेशन ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट्स द रेजोनेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड। एंड ऑर्डर आप देखोगे तो ए का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप नोट यहाँ पे लिख लो, क्योंकि आगे चल के आपको ये काम आएगा। आप लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट्स
over the resonance of pi bonds, the 3 pi bonds लिख लो, नोट चिपका लो, ठीक है। ए बी सी, बी ए सी, सात्विक ठीक था। बहुत सारे लोग बी ए सी बोलते, मैं समझ सकता हूँ। कोई भी जनरली यही बोलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। बट यहाँ पे आप जो यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट होंगे, एक तो ये भी एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 9 9, मतलब मेन बात है कि ये कार्बो कटाइन जो प्लस चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन देने की बात है। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 हाइपर कॉन्जुगेट हो रहे। यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, फिर ये आगे आ रहा है, फिर ये आगे आ रहा है, तो ये अंदर में प्लस चार्ज हो जा रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इसको इस सिचुएशन में। अब ये हर जगह ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, वो आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। कल हमने सीपीएम देखा था, ये मैं सीपीएम लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एग्जैक्टली बेंजीन का ही बना देता हूँ मैं। बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 कर देता हूँ। तो मैंने ही बेंजील कार्बोकटाइन और सीपीएम बनाया। तो जनरली सभी लोग ऐसा करेंगे कि ये बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो सीपीएम है, मैंने बोला एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप यहाँ पे लिखो नोट, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ सीपीएम, साइक्लोप्रोपील मिथिल है ये, ऑलरेडी कल मैंने बताया था। 1 सीपीएम ले लो, 1 सीपीएम है, यहाँ पे 3 3 भी लेंगे अपन। द रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ 1 सीपीएम, ये क्या करता है, ये ज्यादा है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 बेंजीन, बेंजील ले लो, 1 बेंजील कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन, ये दोबारा लिख लेता हूँ। ये इसको लर्न करके रखो या ध्यान में रखो, दिमाग में रखो, एक्सेप्शनली स्टेबल है। आगे चलो, जल्दी बताओ, हो गया? ओके, पुरुषोत्तम बेंडे नो बोल रहा है, लिख लिया होगा रे बाबा। हो गया, ठीक है, आगे चलते। तो मजेदार था ये, याद रखना। अब थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाते हैं। चौथा चौथा एग्जांपल यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, जरा इस पे चर्चा करते हैं। सपोज ऐसा है और एक कार्बोकटाइन मैंने बना दिया इधर पे। अब यहाँ से आपका दिमाग लगना स्टार्ट होगा। मैं कार्बोकटाइन को दूर दूर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे लगा दिया, और एक कंपैरिजन में अपन ऐसा ऐसा करते हैं, और ये इधर लगा दिया मैंने।
इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। चलो ट्राई करो। ये ऑक्सीजन है यहाँ पे सब में, और ऑक्सीजन में लोन पेयर रहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। गलतियां सभी लोग करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम लोगों की गलती होती है। ये लोन पेयर है भाई, मत करना घाई। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्यों होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने से पहले आपको इफेक्ट देख लो कि क्या क्या लग रहा है। इसमें लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऐसा, तो प्लस एम इफेक्ट लग सकता है यहाँ पे। ऑक्सीजन ये, क्योंकि इधर ध्यान दो, सिचुएशन को समझो। यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसके ऑक्सीजन के बाजू वाले पे प्लस चार्ज है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दे सकता है ना, ऐसा बन सकता है, देखो। इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज हटा दिया उसने। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के देखो बॉन्ड कितने बन गए, 3। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है वो 3 बन गए। सर रिकॉर्डिंग डबल स्क्रीन इन इन शो। सर रिकनेक्टिंग। यार कितने लोग आ रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे, मेरे को पता नहीं चल रहा है। मैसेज कर देना। तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें तो देखो, इसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, तो ये ऑक्सीजन है जनरली, ये इसमें प्लस चार्ज है, ये वाला प्लस चार्ज है इस कार्बन पे। समझो अभी यहाँ से तुम्हारा इसके बाजू आजू में रहता तो ये दे सकता था, देश देने के बाद भी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आजू बाजू से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो सकता है ना। भले इसके पास लोन पेयर है, लेकिन आजू बाजू में वो कार्बन को तंग कर सकता है, माइनस आई इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पे भी दूर है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है यहाँ पे। अब ये रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और रेजोनेंस भी पॉसिबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इधर जाएगा, तो थोड़ा बहुत रेजोनेंस के इधर पे चांसेस है, तो ये प्लस एम भी है, साथ में रेजोनेंस भी हो रहा है एक पाई बॉन्ड के कारण। कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो, प्लस सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। तो इस वजह से अनडाउटेबली जो चौथा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये चौथा स्टेबल हो गया, उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं प्लस एम वाला ज्यादा स्टेबल रहता है। मतलब यहाँ पे कार्बोकटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके कारण यहाँ प्लस एम आ रहा है। अभी हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, आपने देखा। तो इसके बाद तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में आपको ध्यान देना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है, आपको पता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे क्या आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि बी ज्यादा स्टेबल होगा कि सॉरी ये 2 ज्यादा स्टेबल होगा कि कौन सा 3 स्टेबल होगा। तो यार ये अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये दूर है, ध्यान दो, बात समझो मेरी। 2 ज्यादा स्टेबल होगा बोल रहा है आयुष केतान। देखो समझो यार, ये खींच रहा है ना, ये खींच रहा है तो ये बहुत नजदीक है, तो ये
यहाँ पे खेतान आपको समझना पड़ेगा इन दोनों का सिचुएशन। सपोज यहाँ पे प्लस चार्ज ये नजदीक में है और यहाँ पे प्लस चार्ज आपको आ जाएगा, ध्यान दो खींच रहा है, तो ये नजदीक वाले से ज्यादा, मतलब ज्यादा जल्दी ये खींचना चाहेगा। तो मतलब अगर ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अरे पहला ये देखो, इसका पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज दूसरे पे है, यहाँ पे प्लस चार्ज तीसरे पे है। अब ये खींच रहा है तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो ज्यादा किस में बढ़ेगा, मतलब आप ऐसा समझ लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सीएल लगा है, इसमें अपन डेल्टा प्लस करते थे, इसमें डेल्टा डेल्टा प्लस करते थे, तो ज्यादा किस में बढ़ता है, यानी नजदीक वाले में प्लस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, फिर इसके बाद इसमें बढ़ेगा, सबसे कम इसमें बढ़ेगा। तो हमको माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है नीचे की तरफ। तो अब इसमें से आप, अपने को नहीं चाहिए, अपने को प्लस चार्ज है, यहाँ कार्बोकटाइन है, तो अपने को ये नहीं चाहिए बाबा, प्लस चार्ज है तो अपने को माइनस एम और माइनस आई ग्रुप नहीं चाहिए। अगर आ गया तो फिर ज्यादा किससे खींचेगा, इससे खींचेगा, तो ये सबसे अनस्टेबल ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बाद 3 आएगा और इसके बाद 2 आएगा। तो ये बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पे प्लस चार्ज है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा देता हूँ, आप ट्राई करो समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे Cl कर दिया और इसमें प्लस चार्ज है, ठीक। अब यार ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पहला कार्बन ये है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन है, और एक ऐसा आ गया, ये Cl आ गया जिसमें इसमें यानी दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज है। तो अब ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, वो एरो थोड़ा उल्टा हो गया, ये खींच रहा है तो प्लस चार्ज बढ़ेगा ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, होगा ना। अपने को प्लस चार्ज इंक्रीज कराने हैं क्या बाबा, नहीं ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लस एन के द्वारा प्लस चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं, प्लस चार्ज को क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो प्लस चार्ज उल्टा बढ़ रहा है, किसमें ज्यादा बढ़ेगा, इसमें ज्यादा बढ़ेगा। तो वैसे ही किसमें इधर पे प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें, तो वो सबसे अनस्टेबल होगा। तो सिचुएशन समझ रही है आपको। प्लस देखो दो चीज, चलो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर माइनस चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, आपका काम रहेगा नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को क्या करना, कम करना। और पॉजिटिव चार्ज आया तो आपका काम रहेगा पॉजिटिव चार्ज को कम करना, ठीक है। सबको पहली बार में नहीं समझेगा, मेरी बात समझो। यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, हमने बोला कि यहाँ पे ओ लोन पेयर है, तो प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, मतलब प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला। तो पहले से ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस प्लस एम ने इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, इसलिए वो स्टेबल हो गया। यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट है और रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सबसे अच्छा ये हो गया स्टेबिलिटी में। फिर उसके बाद ये हो गया, अब ये दोनों में माइनस आई आ रहा है। अब माइनस आई क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, बढ़ाते इंक्रीज करते। तो हमको ये सिचुएशन में कार्बोकटाइन में कार्बोकटाइन में तीन चीजें चाहिए थी, एक तो प्लस आई इफेक्ट होना था, या तो प्लस एम इफेक्ट होना था, या हाइपर कॉन्जुगेशन होना था। लेकिन हमको उल्टा आ गया, माइनस आई आ गया,
तो अभी तो बोला था हमने कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई से। तो आई माइनस आई यहाँ पे ज्यादा किसमें लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। तो जिसमें ज्यादा आई इफेक्ट रहेगा उसकी स्टेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी। तो ये 2 जो है ये सबसे कम स्टेबल होगा। मेरी बात आई समझ में आप सबको? बताओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत बार ये सब चीजें आएंगी। मीन्स हमको उनको न्यूट्रल बनाने की कोशिश करना है। बहुत सही अनुज, न्यूट्रल बनाने के सर खिचड़ी बन गई। प्रतीक्षा खिचड़ी कोई बात नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाया कि आपको प्लस चार्ज है, ये हिंदी में भी लिख रहा हूं यार ताकि समझे आपको। प्लस चार्ज है तो उस चार्ज को कम करना है, प्लस चार्ज को कम करना है। नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी कम करना है, मतलब एक तरह से न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए क्या करोगे आप खुद ही सोचो। कार्बोकटाइन आ गया, ये कार्बन में प्लस चार्ज है, ठीक है, इस कार्बन में प्लस चार्ज है। अगर तुमने इसको फ्लोरीन लगा दिया, अब ये फ्लोरीन क्या करेगा बेटा, फ्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। चलो दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं मैं, समझ लो ये कंडीशन को। दूसरी सिचुएशन है NH2, इसमें आ गए। अब ये NH2 यहाँ पे हो सकता है कि लोन पेयर इसको दे दे, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो सपोज। तो एक तरफ क्या हो रहा है कि ये कार्बन पहले से ही भिखारी है, इसमें प्लस चार्ज है, इसमें से फिर से ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, और बढ़ेगा। प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमको ऐसा करना है क्या, नहीं, हमको ये प्लस चार्ज इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसको मदद करना है यार, आपको यहाँ पे हेल्प करना है उसको। इसके पास माइनस चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हो। तो तुम क्या, इसको क्या चाहिए, ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है, तुम क्या लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन। तो फिर से ये मुसीबत में आएगा ना, मुसीबत बढ़ा दी ना तुमने। तुमको क्या करना है, उसको हेल्प करना है। हेल्प कैसे करोगे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। तो कैसे दोगे, आपको देने के लिए इलेक्ट्रॉन प्लस m आपके पास है, प्लस I आपके पास है, या हाइपर कंजुगेशन है, ये चीज करोगे तो तब जाके इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना। तुम क्या कर रहे हो, उसका अपोजिट कर रहे हो, माइनस आई दे रहे हो बेटे को, माइनस m दे रहे हो। तो उसमें और ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी कि नहीं। यार ये इतना सिंपल एग्जांपल मैंने अभी तक कभी दिया नहीं है। इससे तो मुझे लगता है कि आपको चीज समझ में आ गई कि क्या करना है आपको। वैसे ही नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज है पहले से ही इसमें, देखो पहले से ही इसमें क्या है, पहले से इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब तुमको इस नेगेटिव चार्ज, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज था, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अभी। ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो नहीं चाहिए, क्योंकि चार्ज कोई भी हो बेटा, मैंने बताया है चार्ज कोई भी हो उसको पसंद नहीं है। प्लस वाला चाहता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे के प्लस चार्ज हटा दे। नेगेटिव वाला चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन कोई लेके जाए, लेके जाए, तब वो चैन की नींद सोएगा,
तब उसको चैन की नींद आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे तुमने सपोज यहाँ पे अगर तुमने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो तब तुम मदद कर रहे हो, हेल्प हो जाएगी उसकी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो खींचेगा। क्लोरीन क्या करेगा, इसमें से कार्बन में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पहले से इसके पास निगेटिव चार्ज है, ये लेके जा रहा है, इसको वही तो चाहिए। लेकिन अगर तुमने इसको ऐसा किया, तुमने ऐसा कर दिया, उल्टा किया, तुमने इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तुमने इसको NH2 दे दिया या OCH3 दे दिया, तो ये क्या कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको पहले से ही दिक्कत थी, उसके पास माइनस चार्ज था, फिर से तुमने ऐसा ग्रुप बैठा दिया, +M बिठा दिया, +I बिठा दिया, तो ये बेटा, ये इसमें चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। तुमको नेगेटिव चार्ज को क्या करना था, कम करना था। बोलो, आया क्या समझ में, बताओ मेरे को, सब लोग, सब के सब। ऐसा एग्जाम्पल तो कभी जनरेट नहीं हुआ। एब्रार नहीं समझा, एब्रार को नहीं समझा यार। बैक पेज अश्विनी, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इजी था यार। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि ये जिसको नहीं समझा वो फिर कुछ नहीं कर सकता है इसमें, इसलिए समझना जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल सिचुएशन आपको मैं दे रहा हूं, समझो आप। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपने को इसमें टाइम लगेगा तो भी समझ लेंगे, यस, टेंशन नहीं लेने का। ये लो, अब मैं क्या कर रहा हूं, दो सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, आप ट्रेन से जा रहे हो, दोनों उसमें, ट्रेन से आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो कहीं पे, और दूसरा आपके पास मनी बहुत ज्यादा है, मनी ज्यादा है आपके बैग में, ठीक है, बैग में पैसा ज्यादा है। इसमें भी सिचुएशन वही है, ट्रेन से आप जा रहे हो, ये समझ के जाओ, मनी कुछ भी नहीं है, मनी प्रॉब्लम है, मतलब बैग में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपन, कि आपके पूरे बैग में पैसे भरे हुए हैं यार, और कोई दोस्त आ गया आपका, वो दोस्त जिसने आपसे उधार लिया था वो भी आपको पैसे दे रहा है, ट्रेन में मिल गया, पैसे ले ले बोलता है, मनी ले ले तेरा, मनी ले बोल रहा आपको, पैसा ले ले तेरा उधारी का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई दोस्त मिल गया, वो बोलता है पैसा दे रहे, क्योंकि इसने उससे भी क्या लिया था, उधारी लिया था। दोनों चीज समझो बेटा, दोनों चीज समझो, दोनों सिचुएशन समझो, ये पैसे दे रहा है, और ये पैसे बोलता है दे मेरे को, पहले से इसके यहाँ पे देखो, पहले से उसके पास मनी प्रॉब्लम है, ये फिर पैसे मांग रहा है, मतलब ये दिक्कत दिक्कत बढ़ जाएगी ना, दिक्कत क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे भी दिक्कत क्या हो रही बेटा, बढ़ रही है, दोनों में दिक्कत बढ़ रही है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन दोनों में क्या है, कि अगर ये इसके पास ये सो नहीं पा रहा है, ट्रेन में रिजर्वेशन किया है, पैसा कोई लूट के लेके जाएगा, कोई चोरी कर देगा, ऐसी वो नींद पहले से आ नहीं रही है, और दोस्त मिल गया और बोल दिया भाई तू ले ले तेरा पैसा, फिर देना नहीं होता है। हाँ अनुज, यस, तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इस बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसको वो दोस्त, ऐसा दोस्त मिल जाए जो ट्रस्टी हो,
और वो अपना पैसा बोले यार भाई तू थोड़ा सा आधे पैसे तू रख ले और मैं तेरे से बाद में ले लेता हूँ। मतलब इसको अपने पैसे क्या करने हैं, कम करने हैं। और ये दोस्त यहाँ पे अगर ऐसा मिले कि यार तेरे पास मनी प्रॉब्लम है, चल मैं तेरे को मतलब मैं तेरे को थोड़ा सा और पैसे दे देता हूँ, तो इसका प्रॉब्लम समझो, मनी प्रॉब्लम है, इसका समझो प्रॉब्लम, इसके पास ज्यादा पैसा है, तो ये दोस्त को बोल रहा है कि तू यार अगर ले लेता है तो मैं आधे संभाल लूंगा और तेरे से मैं बाद में ले लूंगा। ये अगर दोस्त बोलता है तेरे पास पैसे नहीं, ले यार रख ले बाद में दे देना, तो ये सॉल्यूशन हो गया ना इन दोनों का। तो उल्टा करना है सेम। अब ये मनी ज्यादा है, मतलब इमेजिन करो कि आपके पास मनी ज्यादा है, मतलब निगेटिव चार्ज है। ठीक, आपके पास अभी क्या है, मनी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मनी मनी को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब निगेटिव चार्ज आता है, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये दोस्त दे रहा था तो दिक्कत हो रही थी, मनी दे रहा था तो दिक्कत हो रही थी। लेकिन अगर ये इसके चार्ज या इसके इलेक्ट्रॉन ये दोस्त लेके जाए, तो सॉल्यूशन तो वही होगा ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऐसा लेके जाने वाला ग्रुप चाहिए। अब लेके जाने वाले ग्रुप कौन से है, माइनस आई। वो दोस्त कौन से है, माइनस आई। वो दोस्त कौन सा है, माइनस एम। ये अगर ग्रुप आ गए, ये दोस्त आ गए, तो इससे इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे ना भाई। और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्त कौन से चाहिए इसको, मनी देने वाले चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से दोस्त है बेटा, प्लस आई माइनस आई। तो सॉल्यूशन ढूंढना है आपको, कोई आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करके दिया जाएगा, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। बताओ कितने लोगों को समझ गए। कितने लोगों को समझ गया। वायरल कर दो एग्जाम्पल, मैं गारंटी देता हूं सबको समझ में आ जाएगा। और कहीं पे भी तुमको ये मिल जाए तो मेरे को बताना, कहीं नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल इतना सटीक है कि कहीं मिलेगा ही नहीं तुमको ये। एवरार बोल रहा है नाइस एग्जाम्पल, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को समझे ही ना। इससे मैंने आपके ऑर्गेनिक के बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से मैं बोलूं, आगे आने वाली प्रॉब्लम को इस एग्जाम्पल से सॉल्व कर दिया है। आप एसिड की स्ट्रेंथ, आप बेस की स्ट्रेंथ, कुछ भी क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से कर सकते हो। एग्जाम्पल समझ गया तो लाइफ झिंगा लाला। अरे समझ में आ गया, सिर्फ मेरे को 20 लोगों ने पैसे की बूट की तो समझ गया सबको। पैसे की बात की थी, हाँ पैसे की बात की तो सबको समझ गया। पैसे को बाद में इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया, तो समझना जरूरी था एक्चुअली ये। चलिए तो सबको समझ गया। और अपन इस एग्जाम्पल को वायरल कर देंगे, किसी को भी समझ आएगा। अब इसको मैं बाबू भाई को भी समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। अब तुम तो स्टूडेंट हो, तो देखो ये पीडीएफ की अपन, वैसे ये जो सुनेगा वही समझेगा, वैसे पढ़ के नहीं समझेगा। चलिए तो आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, तो बेटा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ले ले रहा हूं मैं, जो भी है पांचवा छठा। हम्म, तो तुमको ये डॉट दिख रहा होगा कभी कभी, वो एकदम से
इसमें बटन रहती है ना, पेन में बटन रहती है, वो दब जाता है। तो ये सपोज CH2, दिस इज बेंजीन रिंग, कार्बोकटाइन है, ऑलरेडी पता है आपको। अब इसमें अपन ग्रुप लगाते हैं, जैसा एग्जांपल मैंने अभी बताया था उसके मुताबिक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। थोड़ा सा ट्राई करना कि आप लोग इसको समझो, क्रैक करो, क्रैक। बच्चे तुम लोग समझदार हो, आपको नक्की समझ में आ जाएगा, नक्की। क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं, बहुत। आपको जब आप समझदार हो जाओगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आप बोलोगे सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था। एक एग्जाम्पल से बहुत कुछ हमारे क्लियर हो गए। तो चलिए, 1 2 3 एंड 4। चलिए लगाइए दिमाग और पाइए इनाम। स्टेबिलिटी बताना है, क्या बताना है? स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले यार, मुझे लगता है कि सबको आ जाएगा। तो मैं होप कि यहाँ पे आप जब भी सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो इफेक्ट लिख लेना कि क्या क्या इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे। इफेक्ट्स, इफेक्ट कौन सा लग रहा है यहाँ पे बेटा? कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे? कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। कोई इफेक्ट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, नो इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। ये आई खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट भी होता है इसका, और माइनस एम इफेक्ट भी होता है, दोनों होता है। प्लस एम इफेक्ट होगा क्योंकि लोन पेयर भी रहते हैं, बट आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है इसका। NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप यहाँ पे सिचुएशन समझो आप, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, इसको ऑक्सीजन है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस एम इफेक्ट से। क्योंकि दोनों में आपने देखा है NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट भी देता है और प्लस एम इफेक्ट भी देता है सिचुएशन के ऊपर। यहाँ पे माइनस आई ज्यादा होगा इसका। अब ये ऑक्सीजन लोन पेयर है, यहाँ पे देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो रेजोनेंस बन जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी हो रहा है। और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन खींचे तो माइनस आई भी हो रहा है, बट यहाँ पे इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ऐसा कुछ आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या था? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपना क्या था प्रॉब्लम? इधर पे देखो, प्रॉब्लम क्या है? सर, प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब प्रॉब्लम है। अब सॉल्यूशन क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो देने वाले ग्रुप कौन है? इलेक्ट्रॉन देने वाले आपको पता है देने वाले कौन से हैं? प्लस एम ग्रुप प्लस आई ग्रुप है। तो कहाँ पे है? आप देखो प्लस एम ग्रुप कहाँ लग रहा है बेटा? बोलोगे सर इसमें लग रहा है, तो सबसे ज्यादा तो यही हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन यही है। तो इसके पास सॉल्यूशन है तो चार जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये बात कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें इसमें माइनस आई है, तो माइनस आई क्या करेगा? अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों तो उल्टा हो रहा है, ये तो लेके जा रहे हैं भाई, इसमें लेके जा रहे, तो इसमें स्टेबिलिटी ये दिक्कत में आ जाएगा। इनमें, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कोई खींच नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा है, तो इसके बाद आप बोलोगे सर वन तकलीफ नहीं रहेगी ज्यादा उसको। अब इन दोनों में, ये Cl और NO2 में माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा रहता है? तो आप बोलोगे सर इसका ज्यादा रहता है। NO2 का आई इफेक्ट क्या रहता है?
NO2 का क्या रहता है, ज्यादा रहता है, NO2 का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो ये सबसे सबसे आखिरी में आ जाएगा। ये Cl थोड़ा सा खींचेगा लेकिन ये ज्यादा खींचेगा, तो तीसरा जो है वो सबसे आखिरी में आएगा, एंड दूसरा ऐसे आएगा। बोलो कितने लोगों को समझ गया? ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, बहुत। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कितने लोगों को समझ गया? बोलिए, जल्दी बोलिए। 10, 11 लोगों का, 12 लोगों का मैसेज आ रहा है। हाँ, एक और एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ, मजेदार है, मजेदार। वेरी गुड यार, सबके मैसेज आ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे लगा नहीं था कि तुम पहली बार में ही समझ जाओगी। मतलब मजेदार बात है फिर ये तो, समझ गए तो। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। और सातवां एग्जांपल एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कितने लोगों को आता है। अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, सपोज ये फ्लोरीन लग गया इधर पे, 1 2 3 और एक ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्लस चार्ज ले रहा हूँ, ये ए है, मैं थोड़ा नीचे की तरफ लिख रहा हूँ जगह की कमी के कारण। 1 2 3 4 प्लस चार्ज यही रखते हैं। फ्लोरीन को मैं थोड़ा सा पास पास लेके आता हूँ, ठीक। प्लस चार्ज यही है, फ्लोरीन को थोड़ा सा पास पास लेके आता हूँ। तो ये 1 2 3, बताओ रे बताओ, बताओ रे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वही सेम चीज है। प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। प्रॉब्लम ये, सॉल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। मतलब यहाँ पे अगर उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप आएगा, तो आप बोलोगे कि अगर जो कम ले रहा है वो उससे ठीक होगा, उससे ठीक है जो ज्यादा लेके जा रहा है। अब यार कुछ करने जा रहा जा रहा है, मतलब कुछ कर तो नहीं सकते अपन, बट ये तो बोल सकते कि यार दोनों अगर सपोज लेके जाने वाले, तो अपन बोल सकते कि जो कम लेके जा रहा है वो ठीक है यहाँ पे। तो आंसर देखते ही बनता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो 11 लोगों के आंसर आ गए, इसका प्लस चार्ज है, ये दूर है, ये लेके जाता है, आपको पता है, ये भी लेके जाता है, ये भी लेके जाता है तो ये दूर है, तो इस तक आने में इसको टाइम लगेगा, तो इसका लेके, इसमें सभी माइनस आई इफेक्ट है, सभी माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला उल्टा हो रहा है, लेने वाले ग्रुप आ गए, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो कम लेके जा रहा है वो ठीक है, उससे जो ज्यादा ले, अब ये तो इसके पास में ही है देखो, तो ये सबसे ज्यादा लेके जा रहा है, तो ये सबसे बेकार हो जाएगा ना, तो 3 जो है वो सबसे बेकार हो जाएगा यार। फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कम बेकार होगा, और सबसे अच्छा इसमें हो जाएगा 1 2 3। जिसके आंसर आए, 13 लोग हैं वो, बाकी लोग